नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं सचिन पायलट की। जयपुर के शहीद स्मारक पर आप मेरे पीछे के एक नज़ारा देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं कुछ। आप एक मंच देख रहे हैं जिसमें सचिन पायलट बैठे हुए हैं, आस-पास कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। शांत मन से बैठे हैं, लेकिन अंदर-अंदर बहुत कुछ उथल-पुथल मच रहा है। लेकिन सचिन पायलट जो शांत मन से बैठे हैं, तो ठान कर बैठे हैं। ठान कर क्या बैठे हैं? ठान कर इसलिए बैठे हैं कि इनको महात्मा गांधी की जो अहिंसा की लड़ाई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, सच्चाई को लेकर जो लड़ाई थी, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और गांधी नेहरू परिवार साथ दे तो ठीक, नहीं दे तो नहीं। लेकिन सचिन पायलट ने अपने जो पीछे जो बैनर लगाया है, उसमें सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर है। शायद सचिन पायलट के पॉलिटिकल करियर का पहला धरना, पहला अनशन होगा जिसमें गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य नहीं है। ना सोनिया गांधी की पिक्चर है, ना इंदिरा गांधी है, ना राजीव गांधी है, ना प्रियंका गांधी है, ना राहुल गांधी है। ऐसा क्यों? क्या सचिन पायलट ने मन बना लिया है, या सचिन पायलट को पता लग गया है कि आला कमान से उनकी ये जो बगावत है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी? क्या उनको पता लग गया है कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि सचिन का मुद्दा तो सही है, लेकिन उन्होंने एंटी पार्टी गतिविधि की है। उनके इस अनशन को एंटी पार्टी गतिविधि घोषित कर दिया गया है, यानी अनुशासनहीनता की हदों में लाया गया है। तो क्या सचिन पायलट को पता है कि कांग्रेस में गिने चुने दिन रह गए हैं? इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से अभी से किनारा कर लिया है। या फिर या फिर हम ये कहें कि उनको राहुल गांधी के प्रति भी नाराजगी है, सोनिया गांधी के प्रति भी नाराजगी है, प्रियंका गांधी के प्रति भी नाराजगी है। और अपनी नाराजगी को जताने के लिए उनका ये जो कोना हिस्सा है, जहां पर पिक्चर लग सकती थी, उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। और सिर्फ महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के भरोसे सचिन पायलट एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उस अनशन की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के स्तर पर जिस लड़ाई में राहुल गांधी पूरे देश भर की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर चल रहे हैं, अडानी और प्रधानमंत्री और दोनों की बीच दोस्ती वगैरह 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 वगैरह। तो क्या सचिन पायलट के इसको किस रूप में लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट के खिलाफ क्या आला कमान कोई कार्रवाई करेगा या वेट एंड वॉच करेगा? मुझे लगता है वेट एंड वॉच करेगा। सचिन पायलट भी जानते हैं, सचिन पायलट ने भी बार्गेनिंग अपनी पावर बढ़ाने के लिए यही टाइम चुना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन ने गलत टाइम चुना, 13 मई को कर्नाटक का नतीजा आ जाता, उसके बाद वो चुनते तो बेहतर रहता, उससे उनको ज्यादा पॉलिटिकल फायदा हो सकता था। लेकिन साहब, सबसे बड़ी बात है कि आला कमान के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। कई महीनों से सचिन पायलट इस मसले को उठा रहे थे, और अब जैसे ही उन्होंने इस टाइमिंग को चुना है, वैसे ही आला कमान के कान में जू रेंगी है। आला कमान तुरंत हरकत में आया है, और इसे हम सचिन पायलट की पहली जीत के रूप में ले सकते हैं कि उन्होंने अपना दबाव बनाया है आला कमान पर, और आला कमान भी उनको सुनने के लिए विवश हुआ है। रंधावा कल जयपुर पहुंच रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, और वो बातचीत करेंगे, ऐसा भी माना जा रहा है। स्वाभाविक है, कोई मैसेज लेकर आए होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, लाएंगे वो। और सचिन पायलट 13 मई के बाद ही कुछ होगा उनके हक में, अगर कुछ हुआ। सचिन पायलट इस बात को भी बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर 13 मई के बाद अनशन पर बैठते तो महीना भर लग जाता आला कमान को जगाने में। अब तो आला कमान तुरंत जग गया। रंधावा साहब का भी बयान आ गया, चाहे जो भी आया हो, पवन खेड़ा का भी बयान आया, चाहे उन्होंने जख्म पर नमक ही क्यों ना छिड़के हों, या फिर जयराम रमेश का भी ट्वीट आ गया, जिसे हम अधिकृत ट्वीट मान सकते हैं, जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं की तारीफ करके सचिन पायलट को थोड़ा हाशिए पर रखने की कोशिश भले ही क्यों ना की हो। लेकिन सचिन पायलट जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे 13 मई को अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस को जिताने में कामयाब हो गए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी ताकत बढ़ेगी, सियासी उनका कद बढ़ेगा, और वो अशोक गहलोत को थोड़े अधिकार के स्वर में सचिन पायलट के लिए कह पाएंगे कि सचिन पायलट चाहते क्या है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। सचिन पायलट को पता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाएगा। सचिन पायलट को यह भी पता है कि
बहुत संभव है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, चुनाव समिति जैसी समिति बने, उसका भी अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। तो सचिन पायलट अंत में तो यही चाहते हैं कि टिकट वितरण में उनकी भी चले, उनके समर्थकों के साथ अन्याय नहीं हो, बेइंसाफी नहीं हो, उनके साथ भी इंसाफ हो, और इसकी एक बड़ी भूमिका कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर की जा सकती है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट की इस आज के अनशन के कुछ घंटों को सीरियसली लेंगे और 13 मई के बाद कोई फैसला करेंगे, या सचिन पायलट ने अगर मन बना लिया है तो ये धरना आज शाम खत्म नहीं होगा, कल नए स्वरूप में सामने आएगा, परसों और ज्यादा नए स्वरूप में आएगा। क्या हम इस रूप में राजनीति को जाते हुए देखेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, या कुछ अंतराल बाद फिर यही चीजें होंगी कि किश्तों में दबाव डालते रहो। सचिन पायलट की को हासिल क्या होगा, ये आप जानना चाह रहे हैं। सचिन पायलट अगर घर बैठे रहे, चुपचाप को भवन में बैठे रहे, तो समर्थकों में के बीच भी उनका जादू भी कुछ उतर जाएगा। समर्थक भी साथ देना कम कर देंगे। समर्थकों को भी लगेगा चुनावी साल में कि जब जो विधायकों को भी लगेगा कि हमारे जो विधायक का नवीनीकरण है, नवीनीकरण का पट्टा सचिन नहीं लिख सकते, वो तो अशोक गहलोत ही लिख सकते हैं, और अशोक गहलोत प्लस डोटासरा की कंपनी लिख सकती है, तो वो भी धीरे-धीरे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सचिन पायलट का राजनीतिक वजूद और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, पॉलिटिकल स्पेस और ज़्यादा श्रंक हो जाएगी, और सचिन पायलट इस स्थिति से बचना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आला कमान को चेताने के लिए अनशन पर बैठे हैं। कायदे से रंधावा का फोन आया था तो सचिन पायलट मान सकते थे, लेकिन वो नहीं माने, और अच्छा किया नहीं माने, क्योंकि फिर दबाव कैसे डालते। फिर रंधावा ने कहा कि साहब मैंने तो निजी हैसियत से फोन किया था। किसी प्रदेश का कांग्रेस का प्रभारी कैसे निजी हैसियत पर फोन कर सकता है, और निजी हैसियत पर फोन करेगा तो उसको फिर निजी राय के रूप में ही लिया जाएगा। पार्टी की राय या पार्टी के अनुशासन की रैपर में लपेट के तो कोई नहीं लेगा। तो सचिन पायलट ने भी नहीं लिया, नहीं भी लेना चाहिए था कायदे से, यही बात कही जा सकती है। सचिन पायलट के सूत्रों का कहना है कि रंधावा ने कहा कि साहब अनशन पर बैठने से पहले मुझसे बात तो कर लेते, लेकिन रंधावा ने यह नहीं कहा कि आपको अनशन पर नहीं बैठना चाहिए या अनशन पर बैठने का फैसला स्थगित कर देना चाहिए। अगर इतना ही सीरियस आला कमान होता तो रंधावा कल देर रात को जयपुर पहुंच सकते थे, आज सुबह सुबह की चाय पीने सचिन पायलट के पास जा सकते थे और उनको मना सकते थे, और उनके साथ धरना स्थल पर आकर घोषणा कर सकते थे कि कोई धरना नहीं होगा। इतना ही सीरियस आला कमान रहता तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक फोन करते सचिन पायलट को और कहते कि भाई साहब इतना समय रुके हैं, थोड़ा और रुक जाइए, मेरी हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरा पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ जाएगा अगर कर्नाटक में हम कांग्रेस को जिता देते हैं तो, और इसलिए 13 मई का इंतजार कीजिए, आइए मेरे साथ, फ्लाइट पकड़िए बेंगलुरु की पहली, चलिए कर्नाटक, वहां पर चुनाव प्रचार कीजिए। हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कर्नाटक में उठाए हुए हैं, पे सीएम की बात हो रही है, 40% कमीशन वाली सरकार की बात हो रही है, राजस्थानी कर्नाटक में बहुत रहते हैं। आप वसुंधरा वाला मसले को भी कर्नाटक की चुनाव की रैलियों में उठाइए, यहाँ के मसले को भी उठाइए, स्टार प्रचारक बनिए और कांग्रेस की जीत में हाथ बढ़ाइए। और उसके बाद देखता हूं मैं कैसे कि अशोक गहलोत नहीं मानते, मैं खुद दिल्ली से जयपुर आऊंगा, आपको लेकर चलूंगा, अशोक गहलोत के साथ बैठूंगा। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे को कायदे से कहनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, अगर वो समझते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए एसेट हैं। और जो बात राहुल गांधी ने कही थी, अगर उनको लगता है कि कांग्रेस का फ्यूचर राजस्थान में बहुत कुछ सचिन पायलट के कंधों पर भी टिका हुआ है, तो क्या आला कमान ने निर्देश दे दिया या एक तरह से संकेत दे दिए कि अब सचिन पायलट अपना रास्ता अगर चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारी तरफ से हमारे साथ रहते तो भला ठीक रहता, अगर अपना रास्ता अपनाएं तो हम क्या कर सकते हैं। या आला कमान को पता है कि सचिन पायलट मानने वाले नहीं है, सचिन पायलट जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर उनका कोई ठोर नहीं है, तो उनकी राजनीति क्या है, उनकी रणनीति क्या है। मुझे लगता है कि वो तब तक कांग्रेस में रहेंगे और तब तक दबाव डालते रहेंगे जब तक कि उनकी मांगे मान नहीं ली जाती, जब तक कि अपने समर्थकों को वो संतुष्ट नहीं कर देते, खुद का जो राजनीतिक अहम है उसको संतुष्ट नहीं कर देते, और इसके लिए उनको कोई परवाह नहीं है कि कांग्रेस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कारण बताओ नोटिस देती है, उसका फिर जवाब मांगती है, और फिर अगर ये काम करती है कांग्रेस तो फिर अनुशासनहीनता जो 3 मंत्रियों के खिलाफ का मसला है वो उठेगा, सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति होगी। सचिन पायलट चाहते हैं कांग्रेस निकाल दे,
बर्खास्त कर दे, ताकि वो नई पार्टी बनाने के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाएं शहीद की मुद्रा में। ऐसा ना हो कि वो पलायन कर गए, वो भाग गए, वो भगोड़ा साबित हुए, ऐसा नहीं। और कांग्रेस भी जानती है कि सचिन पायलट को शहीद होने नहीं देना है चुनावी साल में, इसलिए वो पार्टी निकालने वाली नहीं है सचिन पायलट को, और नोटिस भी नहीं देने वाली, इग्नोर कर देगी। ऐसा एक रणनीति के तहत हो सकता है। तो ये जो इग्नोरेंस होगा, उपेक्षा होगी, ये हाशिए पर छोड़ना होगा, ये सचिन को कितना दुखी करेगी, इस पर भी सचिन की आगे की राजनीति रणनीति निर्भर करती है। हालांकि अच्छा तो यही होगा कि सचिन पायलट ने जो आज एक दिन के सांकेतिक अनशन पर बैठकर एक तरह से आला कमान को चुनौती भी दी है, चेतावनी भी दी है, गुहार भी की है, विनती भी की है, प्रार्थना भी की है, हाथ भी जोड़े हैं, वो भी गांधीवादी स्टाइल में हाथ जोड़े हैं कि हुजूर माई बाप हमारी भी सुन लो, हम भी उतने ही कांग्रेस के हैं जितने आप हैं, और छोटी-छोटी सी मांगे हैं। मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना मत बनाइए, लेकिन राज्य की राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी हो, इतना तो तय कीजिए। क्या इतना भी सचिन पायलट डिजर्व नहीं करते हैं? आप ही बताइए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए, ताकि आपको नया मेरा वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर हूं विजय विद्रोही पेज के नाम से। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।